बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता की ये पंक्तियां बीजेपी के पितृ पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे पर सटीक बैठती हैं। कुशाभाऊ ठाकरे ने जो गुरुत्व अर्जित किया वो बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि गुरुत्व के लिए जो साधना और तपस्या लगती है उसको कर पाना सबके बस में नहीं होता। कुशाभाऊ ठाकरे ने अपनी जिंदगी में जो साधना और तप किया उसने उनको राजनीति के ऋषि के रूप में पहचान दिलाई। कुशाभाऊ ठाकरे भारत की ऋषि परंपरा के वाहक हैं, जिन्होंने अपनी साधना, तपस्या और सेवा संकल्प शक्ति से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को प्रकाश पुंज बनाने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों अपने जन समर्थन और संगठनात्मक स्वरूप में पूरे विश्व में अग्रणी है, तो उसके पीछे कुशाभाऊ ठाकरे जैसे तपोनिष्ठ ऋषि तुल्य विभूतियों की साधना है। कुशाभाऊ ठाकरे का जन्म 15 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश के धार में हुआ। विक्रम संवत की दृष्टि से ये तिथि संवत 1979 भाद्रपद महाकृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। यही अष्टमी भगवान श्री कृष्ण के अवतार की भी तिथि है, जिसे हम सब जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। तपस्या और त्याग के साथ संस्कृति, समाज और राष्ट्र सेवा का व्रत उन्हें अपने परिवार से संस्कार में मिला। उनके पिता डॉक्टर सुंदरराव जी ठाकरे अपने समय के प्रसिद्ध डॉक्टर थे। उनके पिता ने अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज से मेडिकल साइंस की डिग्री हासिल की। ठाकरे जी का परिवार कोंकण के पाली गांव का मूल निवासी था। वक्त के साथ बहते हुए उनके पूर्वज गुजरात के मेहसाणा में आकर बस गए। कुशाभाऊ ठाकरे के पिता सुंदरराव जी का जन्म मेहसाणा में हुआ। सुंदरराव ठाकरे छात्र जीवन से ही स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गए। स्वदेशी अभियान के साथ उन्होंने अहमदाबाद से मेडिकल की पढ़ाई की। पढ़ाई के बीच उनका विवाह धार के प्रतिष्ठित दिखे परिवार की बेटी शांताबाई के साथ हो गया था। जन्माष्टमी को पैदा होने के चलते उनके नाना कृषा कहकर पुकारते थे। वक्त के साथ नामकरण का दिन आया तो उनका नाम शशिकांत रख दिया गया। शशिकांत नाम होने के बाद भी लोग उनको कृषा और कुशा ही पुकारते रहे और धीरे धीरे उनका नाम कुशाभाऊ पड़ गया। धार में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। स्कूल रिकॉर्ड में उनका पूरा नाम शशिकांत सुंदरराव ठाकरे था, लेकिन उनकी पहचान कुशाभाऊ के रूप में ही स्थापित हो गई। मेरे पिताजी के परम मित्र थे, उनके साथ फेलो थे और मैं उस टाइम दुनावर रहता था, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर। वहाँ पे वो आते थे, भोजन में नहीं करते थे, बड़े सादगी से व्यवहार था उनका। बचते आते थे और आरएसएस से पहले स्वयं सेवक थे और पार्टी उनसे प्रेरणा देती है नई पीढ़ी। अभी भी उनकी प्रेरणा के साथ जूता वो ठाकरे का पूरा साल अभी कार्यक्रम चला। मैं उनको पार्टी की एक योगदान और नीचे दत्ते कार्यकर्ताओं की पहचान, जमीन से उठाने वाले ऐसे निर्माता थे। कुशाभाऊ ठाकरे के पिता डॉक्टर सुंदरराव स्वदेशी आंदोलन के समर्थक और गांधी जी के खादी आंदोलन में सहयोगी रहे। धीरे धीरे उनका जुड़ाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हो गया, जिसके चलते ठाकरे जी को बचपन से ही घर में संघ विचार का माहौल मिला। युवावस्था तक आते आते कुशाभाऊ संघ और संघ विचार से परिचित हो गए और शाखा जाने लगे। 1939 में धार से मैट्रिक परीक्षा पास की। डॉक्टर बनने का सपना लिए आगे की पढ़ाई के लिए ग्वालियर चले गए। कुशाग्र बुद्धि वाले कुशाभाऊ 1941 में इंटर की परीक्षा पास कर ली और मेडिकल की पढ़ाई करने लगे, लेकिन नियति ने उनके लिए तो कुछ और ही निर्धारित कर रखा था। संघ विचार में ढले और शाखा के नियमित स्वयं सेवक कुशाभाऊ ने 1942 में संघ के शिक्षा वर्ग में प्रशिक्षण लिया और अपना पूरा जीवन राष्ट्र, संस्कृति और संघ को समर्पित कर दिया। उन दिनों संघ के शिक्षा वर्ग को ओटीसी नाम से जाना जाता था। इसके बाद कुशाभाऊ ठाकरे पढ़ाई छोड़कर संघ के प्रचारक बनकर निकल गए। पढ़ाई छोड़कर संघ का प्रचारक बनने के फैसले में परिवार ने पूरा साथ दिया। 1942 से उनका संघ जीवन पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में हो गया। उन्होंने मिडिल की शिक्षा धार में हासिल करी। उसके बाद वो पढ़ने के लिए ग्वालियर उनके मामा के यहाँ चले गए। वहाँ अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद वो सीधे संघ के संपर्क में आए, माननीय गुरुजी के, माननीय दीनदयाल जी के संपर्क में आए और वहीं से उन्होंने अपना संघ का राजनीतिक जीवन शुरू करा और वहीं से एक पूर्णकालिक के रूप में वो निकले।
माननीय ठाकरे जी जब भी किसी परिवार में कोई भी सुख या दुख का प्रसंग होता था तो घर में आते थे, या इस क्षेत्र में जब प्रवास होता था तो घर पे आते थे। और घर पे आना उनका एक सहज प्रक्रिया थी, आना जाना। परिवार के हर सुख दुख के कार्यक्रम में सम्मिलित होते थे। जितनी वो समाज की, देश की चिंता करते थे, उतनी वो परिवार की भी के सुख दुख की भी चिंता रखते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन्हें मालवा और मालवा से लगे राजस्थान के क्षेत्र में संघ के विस्तार की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने नीमच को अपना केंद्र बनाया और इसके आसपास धार, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, राजगढ़, शाजापुर से लेकर चित्तौड़ तक लगातार प्रयास किए। उज्जैन, धार, झाबुआ, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर का तो शायद ही कोई ऐसा गांव रहा होगा जहां उन्होंने संपर्क और प्रवास ना किया हो। जो भी साधन मिलता था, फिर चाहे वो साइकिल हो या बैलगाड़ी, वो निकल जाते थे। हनुमान जी जैसे रामकाज कीजे बिना मोहि कहाँ विश्राम कहते थे, उसी तरह ठाकरे जी संघ कार्य कीजे बिना मोहि कहाँ विश्राम के संकल्प के साथ लगे रहते थे। न तो उनकी कोई ख्याति की आकांक्षा थी, न किसी असफलता का डर। ठाकरे जी शिखर बनने की जगह इमारत की नींव बनने में विश्वास रखते थे। तभी तो पार्टी सत्ता में रही या फिर विपक्ष में, वो इससे कभी प्रभावित नहीं हुए। ठाकरे जी पार्टी के उन कर्मठ कार्यकर्ताओं में शामिल थे जो चने खाकर, पैदल या साइकिल से यात्रा करते थे और वो परिणाम के बारे में ना सोचकर पार्टी के काम को ही अपना धर्म समझकर करते थे। हम सब जानते हैं कि वो उस जमाने में साइकिल से यात्रा करते थे, कभी पीछे बैठकर, कभी खुद चलाकर। इतना तपस्या करने वाला व्यक्ति एक संगठन को गढ़ने के लिए शायद ही कोई दूसरा हो सकता है। और आज जो स्वरूप है भाजपा का, मैं ऐसा नहीं कहता कि बाकी लोग ने कुछ नहीं किया, सब ने किया, पर मध्य प्रदेश के भीतर जो भाजपा का स्वरूप या भाजपा के संगठन की जो ताकत है, संगठन की जो मजबूती है, कई जैसे उन्होंने नवाचार किया कि आम कार्यकर्ता ही कलेक्शन करके पार्टी को चलावे, ये सब उनके शुरू किए हुए हैं। तो वो तो अप्रतिम, अपन कह सकते हैं कि जो कोई उदाहरण नहीं दे सकता, वो उनने प्रस्तुत किया है। कुशाभाऊ ठाकरे का ज्यादातर जीवन पार्टी कार्यालय के एक कमरे में गुजरा। वो भाषणों की बजाय आचरण से संदेश देने में विश्वास रखते थे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद जब बैतूल में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, उस बैठक में ठाकरे जी कार की जगह बस से ही बैतूल पहुंचकर उन्होंने जो संदेश दिया, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। संघ के स्वयंसेवक के रूप में वो अपने कार्यकर्ताओं से अनुशासन में रहने की अपेक्षा करते थे और खुद भी उसका पालन जरूर करते थे। उम्र बढ़ने के साथ उनके पैरों में सूजन रहने लगी। वो जूते नहीं पहन पाते थे और उसी वक्त पूना में संघ का एक कार्यक्रम था जिसमें स्वयं सेवकों को पूर्ण गणवेश में शामिल होना था। लेकिन पैरों की सूजन के चलते ठाकरे जी बिना जूतों के कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। पूर्ण गणवेश में न होने के कारण उन्हें गेट पर ही रोका गया। वो चाहते तो अंदर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने चुपचाप वहां से लौटना बेहतर समझा। उनका पूरा जीवन सादगी और अनुशासन की मिसाल रहा। गांव-गांव में जाके एक-एक कार्यकर्ताओं से मिलके संगठन को उन्होंने खड़ा करा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में उन्हें पितृ पुरुष की उपाधि से के नाम से संबोधित किया जाता है। संगठन को बिल्कुल बूथ स्तर तक ले जाने के लिए जो भी प्रयास, मेहनत करी है, आज भारतीय जनता पार्टी उसी का विशाल स्वरूप है। सुंदरलाल पटवा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा और कैलाश जोशी जैसे नेताओं को युवावस्था में संघ से जोड़ने का श्रेय कुशाभाऊ ठाकरे को ही जाता है। 1947 में सुंदरलाल पटवा को संघ के प्रचारक के रूप में ठाकरे जी ने ही तैयार किया। फिर जब 1951 में जनसंघ राजनैतिक दल के रूप में स्थापित हुआ, तो ठाकरे जी ने सुंदरलाल पटवा को मालवा में जनसंघ कार्य विस्तार का दायित्व सौंपा। समय के साथ संघ और जनसंघ का काम आगे बढ़ता रहा और इसी बीच कुशाभाऊ ठाकरे इंदौर पहुंच गए। सुनने में ये बात गलत लग सकती है, लेकिन सच यही है कि ठाकरे जी ने संघ और जनसंघ के कार्य विस्तार में परिवारजनों का सहयोग तो लिया, लेकिन कभी परिवार की मदद नहीं की। ठाकरे जी का संगठन और अपने काम के लिए लगाव इस बात से ही समझा जा सकता है कि 1953 में जब उनकी मां शांताबाई आखिरी सांसें गिन रही थी, उस वक्त खबर मिलने के बाद भी वो धार नहीं जा सके। बाद में मां के अंतिम संस्कार में ही सीधे धार पहुंचे। आज भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में या देश के फलक पर जो संगठन दिखाई दे रहा है, उसकी शुरुआत ठाकरे जी की सोच, उनके चिंतन से हुई थी।
वे कार्यकर्ता निर्माण में विश्वास रखते थे, परिवार संपर्क में विश्वास रखते थे, कार्यकर्ताओं के सुख दुख में सहभागी बनने में विश्वास रखते थे। सही मायने में जैसे एक कुम्हार घड़े को गढ़ता है, वैसे ही श्रद्धेय ठाकरे जी ने कार्यकर्ताओं को गढ़ा। जनसंघ का जो स्वरूप विराट रूप में आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में बदला हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी नींव में श्रद्धेय ठाकरे जी की कार्यशैली थी। ये ठाकरे जी की साधना का ही फल था कि मालवा क्षेत्र में संघ और जनसंघ की जड़ें होती गईं। संघ के काम के लिए बड़ी संख्या में प्रचारक इस क्षेत्र से निकले। ठाकरे जी ने परिवार के साथ मित्रों को भी संघ के काम से जोड़ा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ग्वालियर के नारायण कृष्ण शेजलवरकर हैं, जो ग्वालियर में इंटर की पढ़ाई के साथ ठाकरे जी के मित्र बने और वो पहले संघ से और फिर जनसंघ से जुड़े। मध्य प्रदेश में जनसंघ की स्थापना के साथ ही ठाकरे जी ने पूरे प्रदेश की यात्राएं की। उन दिनों छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का हिस्सा था। वो संघ प्रचारक के रूप में सबसे लंबे वक्त तक मालवा में रहे। जनसंघ को और बाद में भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक सफलता इसी क्षेत्र से मिली। एक बार मैं उनके साथ यात्रा में था। हमारे साथ में एक हमारा छोटा बच्चा भी था, बड़ा वाला लड़का, और ट्रेन में ही हम बहुत दूर तक गए और उन्होंने कहा कि नंद कुमार, विमान में जाना इसलिए अच्छा नहीं है, वहाँ संपर्क नहीं होता है। विमान में ट्रेन में जब हम लोग जाने लगे, अलग अलग स्टेशन में बहुत सारे लोग चढ़ते थे। अरे ये कुशा भाव जी आए हैं, सारे लोग मिलने आ जाते थे, उनसे चर्चा करते थे और कहीं कहीं अगर उनकी जानकारी होती थी तो उनके लिए कहीं नाश्ता कहीं कुछ वो भी ले आते थे। लेकिन ट्रेन में उनका संपर्क को मैंने देखा है, दूर दूर तक पहुंचते थे और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उनके संपर्क में आते थे। कुशाभाऊ ठाकरे जनसंघ और बाद में भाजपा के लगभग सभी महत्वपूर्ण पदों पर रहे। संगठन मंत्री, महामंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, लेकिन उन्होंने कभी पद को महत्वपूर्ण नहीं माना। बड़े से बड़े पद पर रहते हुए उनकी जीवन शैली हमेशा एक सी ही रही। उन्होंने जीवन भर धोती कुर्ता पहना। खादी का कुर्ता उन्हें बहुत पसंद था और वो बिना प्रेस के धोती कुर्ता पहनते थे और अपने हाथ से ही धोते थे। कम बोलने वाले ठाकरे जी चने मुरमुरे का अल्पाहार भी करते थे। मिठाई में उन्हें मरती बहुत पसंद थी। भारतीय राजनीति के वो व्यक्ति थे, वो व्यक्तित्व था जिन्होंने हर स्तर पर शुचिता की राजनीति को आगे बढ़ाया। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री थे, वो भारतीय जनता पार्टी के झंडे तले लोकसभा के सदस्य थे, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक पहुँचे। पर उन्होंने हर स्तर पर इस देश में इस बात को स्थापित किया कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता का व्यक्तित्व कृतित्व कैसा होना चाहिए। उन्होंने शुचिता की राजनीति की, 2 कुर्ते और 2 धोती पहन रखकर पूरी जिंदगी उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में काम किया। वो सफ़ेद कपड़ों के संत थे। कुशाभाऊ ठाकरे हमेशा कार्यकर्ताओं को बहुत समय देते थे। प्रदेश के हर कोने में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़ा। उस समय के हिंदू महासभा के प्रभावशाली नेता विदिशा के निरंजन वर्मा और भोपाल के भाई उद्धव दास मेहता को जनसंघ में लाने वाले ठाकरे ही थे। राजमाता के लिए जनसंघ में आने का मार्ग प्रशस्त करने वाले वही थे, जो सुनते ज्यादा थे लेकिन बोलते कम थे। ठाकरे जी में एक अद्भुत गुण भी था। उनसे मिलने के बाद कार्यकर्ता हमेशा प्रसन्न और संतुष्ट भाव से लौटते थे। एक और विशेष बात, सारी बात सुनकर कार्यकर्ता का एक हाथ मोड़कर पीठ पर घूसा मारने का ठाकरे जी का ये अंदाज उनके स्नेह की बारिश के रूप में देखा जा सकता था। देश का संपूर्ण विकास, देश का पुनरुत्थान, पुराना भारत का गौरव, संपूर्ण समाज को संगठित करना, एकजुट करना, एकजुटता स्थापित करना, विरासत का स्वाभिमान जगाना, ये सारी बातों को लेकर के संघ के प्रचारक राजनीतिक दलों में गए। कुशाभाऊ ठाकरे जी भी उन्हीं में से एक हैं। जैसे यहाँ पर जनसंघ की स्थापना हुई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रचारक तो वो 1942 में निकल गए थे, लेकिन तुरंत उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे को प्रारंभ में ही जनसंघ में यहाँ पर भेजा और जो उन्होंने काम किया है वो वही काम किया है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक करता है। और इसलिए हमको
जो कुशल संगठन के बारे में कहा जाता है, ये कुशल संगठन की क्षमता ये वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्य प्रणाली से आती है। और उनमें सबसे बड़ी अहम भूमिका ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता या प्रचारक जो काम करता है वो अपने लिए और अपनी वाहवाही के लिए या पद प्राप्त करने के लिए नहीं करता, वो राष्ट्र के लिए समर्पित होकर करता है। उसका स्वयं का कुछ नहीं होता, परिवार भी नहीं होता, बैंक बैलेंस भी नहीं होता, यहाँ तक कि वो शादी भी नहीं करता। उसमें जो कुशाभाऊ ठाकरे थे। कुशाभाऊ ठाकरे ने जनसंघ के संगठन मंत्री के रूप में उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे कई प्रांतों में काम किया। उन्होंने खंडवा लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा के 2 चुनाव लड़े। पहले उपचुनाव में तो उनकी जीत हुई, लेकिन आम चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। सभी ने आग्रह किया तो चुनाव तो लड़ लिया, लेकिन भाव वही रहा, न जीत की खुशी न हार का गम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले कुछ समय तक उन्होंने एकाकी जीवन जिया। ठाकरे जी की स्मरण शक्ति अद्भुत थी। वो एक बार नाम पूछते तो स्मृति में वो हमेशा सदैव अंकित हो जाता। देश प्रदेश के ज्यादातर कार्यकर्ताओं को तो वो नाम लेकर ही बुलाते थे। कार्यकर्ताओं से अपने संबंधों के दम पर उन्होंने एक ऐसी फौज खड़ी की जो सरकरा में ना होने के बाद भी उनके इशारे पर काम करने को तैयार थी। वो कार्यकर्ताओं के मन में घर बनाने के मूल मंत्र के साथ काम करते थे। जनसंघ, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के निर्माण में जो कुछ शिल्पकार लोग थे, 4-5 उसमें से माननीय कुशाभाऊ जी ठाकरे एक प्रमुख रूप से रहे। उनका व्यक्तित्व इतना अपने आप में गरिमामय था कि कोई भी कार्यकर्ता छोटे से बड़ा आत्मीयता के साथ उनके आदेश का पालन करने के लिए तत्पर रहता था। स्वयं सादगी की प्रतिमूर्ति थे। केवल 2 जोड़ कपड़े रखते थे, वही धोना, वही सुखाना, वही पहनना। पहले धोती पहनते थे, बाद में जब उम्र हो गई तो पजामा पहनने लगे। तो जीवन पर्यंत ऊंची, घुटने के पास तक की ऊंची ऊंची पहचान थी उनकी, ऊंची ऊंची धोती, अपना एक कुर्ता। और एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने जितना मैं सोचता हूँ कि देश के अंदर भ्रमण किया है, बहुत ही कम नेताओं ने इतना भ्रमण किया होगा। ठाकरे जी विलक्षण विद्वान थे और ऐसा कोई विषय नहीं था जिस पर वो चर्चा ना करते हों। कोई ऐसी समस्या नहीं थी जिसका समाधान उनके पास ना हो। मनोविज्ञान के तो जैसे वो विशेषज्ञ थे। मन के भाव जानकर कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देना उनका विशेष गुण था। ठाकरे जी की रट रहती थी बीमारी की हालत में भी कि अरे इतना नहीं कर सकते, मुझे एक गाड़ी में ले चलो, एक डॉक्टर साथ बिठा दो, मुझे तो कार्यकर्ताओं के बीच जाना है। जिद करते थे, हम मना करते थे तो भी कहते थे इतना नहीं कर सकते क्या। जब बहुत असक्त हो गए थे तब की बात है। एक गाड़ी कर लो, एक डॉक्टर बिठा दो, मैं क्या करूंगा, कार्यकर्ताओं के बीच में जाऊंगा बस। इतना निश्चल प्रेम करते थे कार्यकर्ताओं से। वो सचमुच में कार्यकर्ताओं के लिए कृष्ण थे, क्योंकि कृष्ण भी सबको प्यार करते थे, सब उनको प्यार करते थे। तो बाकायदा चर्चा करके कार्यक्रमों की रचना, फिर अंत में फाइनल कार्यक्रम हो या बाकी फैसले करना, सबको साथ लेकर सामूहिक नेतृत्व की जो हमारी अवधारणा है वो सीखना चाहिए। तो श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे से ठीक सीखना चाहिए। आपातकाल में वो मीसा बंदी रहे। जेल में कार्यकर्ताओं को ढांढस बंधाकर गीत भजन में लगाना उनकी विशेषता थी। जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच कुछ वक्त जनता पार्टी के रूप में भी बीता और उस समय जनसंघ से जुड़े लोगों पर दबाव बनाए गए। तब ठाकरे जी कार्यकर्ताओं को संयम बनाए रखने की सलाह देते थे। बाद में हालात बदले, जिसका एहसास कुशाभाऊ ठाकरे को पहले से ही था। हमेशा वो ये कहते थे कि हर काम हमें नहीं करना चाहिए, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कार्यकर्ता की योग्यता को पहचानो, योग्य काम को ढूंढो और काम और कार्यकर्ता दोनों को मिला दो और उसकी पीठ के पीछे खड़े रहो। दूसरा, हमेशा वो ये कहते थे कि नेता का काम निर्णय करना नहीं है, नेता वही है जो एक टीम से निर्णय करवा सके। आपातकाल के बाद 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई। 1979 से ही ठाकरे जी ने बिना कुछ कहे जनता पार्टी के भीतर जनसंघ के कार्यकर्ताओं को सामाजिक और जनहित के मुद्दों पर सक्रिय कर दिया।
इन सब के बीच 1980 में भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। कौन कौन से कार्यकर्ता मध्य प्रदेश से मुंबई अधिवेशन में जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर ली और मुंबई में पंडालों में ठहरे कार्यकर्ताओं की व्यवस्थाओं को खुद जाकर देखा। 1984 के लोकसभा और 1985 के विधानसभा चुनाव में आशातीत सफलता न मिलने के बाद जनहित के मुद्दों पर आंदोलन की रणनीति ठाकरे जी ने ही तैयार की, खासकर किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन करने का निर्णय। इन्हीं सब कोशिशों के बाद 1990 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। उन्होंने जिस तरह से अपने जीवन को जिया और बड़ा स्व अनुशासन था उनका, अनुशासन में उनके दिखावा नहीं था, वो स्वयं बहुत अनुशासित व्यक्ति थे। उनमें अत्यधिक इंद्रिय संयम था। भोजन कैसा है, स्वाद रहित भाव से भोजन करना, असुविधा ना महसूस करते हुए भी किसी भी निवास पे चले जाना, और सरकार रही या ना रही उनकी जीवन की अदा एक ही रही। सरकार भी आई उनके सामने, सुंदरलाल पटवा जी के नेतृत्व में सरकार बनी मध्य प्रदेश में, लेकिन ठाकरे जी बिल्कुल अविचलित रहे। ना उनको सरकार के बिना कोई परेशानी थी और ना उनको सरकार में कोई परेशानी थी, वो बिल्कुल एक जैसे रहे। राजनीतिक उतार चढ़ाव कैसे भी हो, लेकिन कुशाभाऊ ठाकरे की जीवन शैली और विचार संकल्पना में कभी अंतर देखने को नहीं मिला। संघ के प्रचारक और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी पद पर रहते हुए वो एक ही जीवन शैली में जीते नजर आए। सेवा और संगठन का विस्तार उनका प्रमुख ध्येय रहा। उन्होंने कभी प्रशंसा, आलोचना या पद ना पाने की चिंता नहीं की। वो समान गति और समान चिंतन से जीते रहे। मतलब जिस जिले में जहाँ जाते थे, जिस कार्यकर्ता के यहाँ कोई शोक हुआ कुछ और या किसी के यहाँ मांगलिक कार्य हुआ, ठाकरे जी भोजन वहाँ रखते थे कि मैं भोजन वहाँ करूँगा, चाय वहाँ पीऊँगा। ये संगठन ऐसे मजबूत नहीं हुआ। जब कहते हैं ना भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल नहीं, एक परिवार है, तो परिवार के मुखिया की हैसियत से किस प्रकार काम करना चाहिए ये हमने सीखा है, तो ठाकरे जी से सीखा है। आज देश में और विशेष रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का जो भी स्वरूप है, उसके आधार स्तंभ कुशाभाऊ ठाकरे हैं। वो जैसे संगठन की प्राण शक्ति हैं। संगठन में अपने लंबे अनुभव के चलते वो कार्यकर्ताओं के पारखी या जौहरी बन गए। वो एक नजर में समझ जाते थे कि किस कार्यकर्ता का उपयोग पार्टी के काम में कहां पर किया जा सकता है। उन्होंने न सिर्फ समर्पित कार्यकर्ताओं को तैयार किया, बल्कि पार्टी के काम में उनका समुचित उपयोग भी किया। इसी तरह संगठन के क्षेत्र में अगर देखें तो उनके कई नवाचार आज पार्टी के लिए नियम बन गए। उनका मानना था कि पार्टी का खर्च कार्यकर्ताओं से मिले सहयोग से ही चले। इसके लिए उन्होंने आजीवन सहयोग निधि की व्यवस्थाओं का सूत्रपात किया। मध्य प्रदेश से शुरू हुई ये व्यवस्था आज पूरे देश में अपनाई जा रही है और इसी नियम के चलते पार्टी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकी। 28 दिसंबर 2003 को उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, पर वो आज भी संगठन में जीवंत है, सबकी स्मृतियों में है। कुशाभाऊ ठाकरे संगठन की प्राण शक्ति में संवाहित हैं। संगठन के रग रग में वो रक्त की तरह दौड़ रहे हैं। अपने इस पितृ पुरुष को पार्टी कभी भुला नहीं पाएगी। INH 24/7 के लिए भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट।